वेल folks, दिस इज योर विकास एंड टुडे विल टॉक अबाउट सिचुएशनशिप। मैं आपको बता दूं कि महीने में लगभग 2 वीडियोस हम रिलेशनशिप पर और इमोशनल इंटेलिजेंस पर लगातार लाते रहेंगे। और आज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो बड़ी ही पॉपुलर है, आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है, और वो है सिचुएशनशिप। क्या आप एक ऐसे रिश्ते में हैं जिसमें क्लैरिटी काफ़ी कम लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा है? तो आप सिचुएशनशिप में है, वो वाला रिलेशनशिप जिसमें आप काफी कुछ कर रहे हैं लेकिन प्यार और कमिटमेंट पर कोई खास बात नहीं होती। सिचुएशनशिप एक तरह का रोमांटिक या इमोशनल रिलेशनशिप है जो कोई क्लियर लेबल के साथ नहीं है, जिसमें कोई डिफाइंड कमिटमेंट नहीं है। ये कहीं ना कहीं कैजुअल डेटिंग और कमिटेड रिलेशनशिप के बीच में आता है, एक रिश्ता जिसमें अक्सर इंटेंशन, बाउंड्रीज और फ्यूचर को लेकर अस्पष्टता होती है। सिचुएशनशिप बेसिकली एक ग्रे एरिया है। आप एक दूसरे से बात करते हैं, मिलते हैं, पर पूछते हैं कि आपका रिश्ता क्या है, तो आपके पास कोई क्लियर जवाब नहीं है, राइट? चलिए थोड़ा प्यार और साइकोलॉजी दोनों ही नजरिए से इसे समझते हैं और ये भी देखते हैं कि इसमें लोग क्यों पढ़ते हैं, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसमें पढ़े तो क्या ध्यान रखें और निकले तो कैसे निकले। इन सारी बातों को देखते हैं और लास्ट में मैं अपना खुद का भी नजरिया आपको बताना चाहूंगा कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ। सबसे पहला, सिचुएशनशिप में कौन लोग पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। सिचुएशनशिप में अक्सर वो लोग फंस जाते हैं जो इमोशनल क्लैरिटी या कमिटमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं लेकिन कनेक्शन और कंपेनियनशिप की तलाश में रहते हैं। साइकोलॉजी की नजर से इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जिससे ऐसे लोग जो कमिटमेंट से डरने वाले लोग हैं, ऐसे लोग किसी भी रिलेशनशिप को एक नाम या लेबल देने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रिलेशनशिप सीरियस हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, और जिन लोगों का बचपन या जिनके पेरेंट्स या उनके केयर टेकर के साथ उनका इमोशनल बॉन्ड कमजोर रहा हो, वे अक्सर कमिटमेंट और इमोशनल इंटीमेसी से डरते हैं। उन्हें लगता है कि करीबी रिश्ते में वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है। दूसरा, वो लोग जो अनसर्टेनिटी और क्लैरिटी वाले लोग हैं। कुछ लोग खुद अपने इमोशंस के बारे में श्योर नहीं होते। उन्हें यह नहीं पता होता कि वो उस व्यक्ति के साथ सच में रिलेशनशिप चाहते भी हैं या नहीं। इस डिलेमा में वो किसी भी लेवल को रिलेशनशिप से दूर रखते हैं। ऐसे लोग जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो अकेलेपन महसूस कर रहे हैं, इस प्रकार के लोग भी अटेंशन पाने की जरूरत महसूस करते हैं। ये लोग भी इस तरह के रिश्ते में पड़ना चाहते हैं, टेम्परेरी कनेक्शन या वैलिडेशन की तलाश में रहते हैं और अपने रिश्ते को किसी भी नाम को देने से बचते हैं, रिलेशनशिप को हमेशा अनक्लियर रखते हैं। ऐसे लोग जो अपने रिलेशनशिप को कन्वीनियंस के हिसाब से चलाना चाहते हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप में इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उन्हें कैजुअल या कमिटमेंट फ्री कनेक्शन चाहिए। वे फिजिकल इंटीमेसी या इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं लेकिन सीरियस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बचना चाहते हैं। ऐसे लोग भी इस तरह के रिश्तों में पड़ते हैं जो कहीं ना कहीं किसी इंसान को खोने का डर हमेशा अपने अंदर रखते हैं। कई बार लोग सिचुएशनशिप में इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने क्लैरिटी मांगी तो सामने वाला इंसान उन्हें छोड़ देगा। ये इनसिक्योरिटी उन्हें एक अनडिफाइंड रिलेशनशिप में हमेशा बनाए रखती है। और ऐसे लोग जो बाउंड्री सेट नहीं कर पाते, जब लोग स्टार्ट में ही अपनी बाउंड्रीज या एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं करते तो रिलेशनशिप धीरे धीरे सिचुएशनशिप का रूप ले लेता है। इसमें दोनों लोग ये एश्योर करते हैं लेकिन रिलेशनशिप की कोई डायरेक्शन तय नहीं होती, राइट? और लास्ट, ऐसे लोग जो किसी भी रिलेशनशिप ट्रॉमा से अपनी जिंदगी में गुजरे हैं, ऐसे लोग जो पास्ट रिलेशनशिप में बिट्रायल या हार्ट ब्रेक जैसी चीजों को फेस कर चुके हैं, इस तरह के लोग रिलेशनशिप को सीरियस बनाने से बहुत डरते हैं और सिचुएशनशिप को एक सेफ जोन की तरह मानते हैं। अब हमने ये तो देखा कि इसमें कौन पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, राइट? बट इसके कुछ फायदे भी हैं। क्या रिलेशनशिप में पढ़कर कोई ऐसी चीज है जो आपको बेनिफिट कर सकती है? तो इस पर भी थोड़ा सा नजर डालते हैं। हालांकि इन फायदों से मैं कुछ खास इत्तेफाक नहीं रखता, पर क्योंकि आज बताना है तो सब्जेक्ट को पूरा ही कवर करना है और सारी बातें ही मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला फायदा, कमिटमेंट फ्री रिलेशनशिप। इसमें कोई भारी भरकम कमिटमेंट नहीं होती। ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो अभी किसी भी सीरियस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। इसमें आप एक दूसरे के साथ टाइम तो बिता रहे हैं पर भविष्य की, फ्यूचर की किसी भी चिंता को किए बिना, राइट? दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम, राइट? इसमें लोगों को पर्सनल स्पेस मिल जाता है, फ्रीडम मिल जाता है, जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, खुद की प्रायोरिटीज और गोल्स पर फोकस कर पाते हैं। इसमें आप एक दूसरे के लिए ज्यादा किसी बात को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते और ये लोगों को एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है और आप अपने रिश्ते को ठीक से चला पाएंगे, ये भ्रम, ये ख्याल आपके अंदर बना रहता है। तीसरा, एक दूसरे को जानने का टाइम। बिना कमिटमेंट के लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे को समझने का मौका है। रिलेशनशिप में जाने की किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं है और ये लोग अपने आप को
इस बात के लिए समय दे पा रहे हैं कि क्या इस सिचुएशनशिप को रिलेशनशिप में बदला जाए भी या ना बदला जाए, राइट। और चौथा, लोनलीनेस को दूर करता है। आजकल टाइम कैसे निकाला जाए, कैसे खुद को अच्छा फील कराया जाए, इसका एक तरीका है कि पार्ट टाइम कंपेनियन ढूंढ लें और अपने रिश्ते को आगे लेकर जाएं। और एक सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से सिचुएशनशिप बहुत ज्यादा फैशन में है, वो है इमोशनल और फिजिकल नीड्स को एड्रेस करना। हम सब जानते हैं कि अडल्ट कंटेंट को हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी सेक्सुअल डिज़ायर इससे बढ़ रही है, हमारी मैरिजेस को हमने डिले कर दिया है और रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम कुछ खास एक्साइटेड नहीं है, कुछ खास रेडी नहीं है। ऐसे में हमारी इमोशनल और सेक्सुअल डिज़ायर को फुलफिल करने का सबसे आसान और शॉर्टकट जो तरीका है वो है सिचुएशनशिप। इसके अलावा इसमें कोई ड्रामा भी नहीं है, कोई ड्यूटीज़ नहीं निभाना पड़ती और ये सब कुछ भी हो जाए, रिश्ता भी चल जाए और कुछ खास करना भी ना पड़े। इसके चलते लोग ट्रिगर हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों में पढ़ने के लिए और लोगों को ये मज़ेदार लगने लगता है। सिचुएशनशिप में कौन लोग पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इसके क्या फ़ायदे, ये तो हमने देख लिया। पर अब ये भी देखना ज़रूरी है कि शुरुआत में तो ये बहुत मज़ेदार लग सकती है क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या प्रेशर नहीं है, लेकिन लंबे समय तक इसमें रहने से लोगों की साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स या फिजिकल नीड्स भी डैमेज हो सकती है, राइट। और इन नुकसानों से बचने के लिए हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला, मेंटल इंस्टेबिलिटी एंड कंफ्यूजन। सिचुएशनशिप में अक्सर ये क्लैरिटी की कमी होती है कि रिश्ते को किस दिशा में लेकर जाना है। एक अनसर्टेनिटी हमेशा इसमें बनी रहती है। रिश्ता कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सवाल बार बार आपके दिमाग में आता रहेगा और आपको परेशान करता रहेगा और इसकी वजह से कई बार एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। दूसरा, इमोशनल इनसिक्योरिटी। सिचुएशनशिप में किसी भी समय व्यक्ति रिश्ता तोड़ सकता है। इसमें अबेंडनमेंट का डर है, इसमें इमोशनल सपोर्ट की कमी है क्योंकि रिश्ता डेप्थ तक नहीं गया है, गहराई तक नहीं गया है, तो इसके टूटने के चांसेस भी वैसे ही बने रहते हैं। तीसरा मेजर प्रॉब्लम जो इसमें होता है वो है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में कन्फ्लिक्ट होना। सिचुएशनशिप में लोग अक्सर ये उम्मीद करते हैं कि रिश्ता इवेंचुअली सीरियस हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, पर एक टाइम के बाद वो कमिटमेंट से बच रहा है सामने वाला और एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में एक बड़ा गैप आ रहा है और ये कारण बन जाता है हार्ट ब्रेक होने का, राइट, और रिश्ता टूट जाने का। चौथा और एक बेहद ही इंपॉर्टेंट नुकसान जो सिचुएशनशिप में जाने से होता है वो है सेल्फ स्टीम का डैमेज होना। एक इंसान को ये लगता है कि वो जिस भी रिलेशनशिप में है वो एक ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं है, उसके सेल्फ वर्थ पर एक नेगेटिव इंपैक्ट इसका आता रहता है और ये इस तरह के ख्याल भी लोगों के मन में आते हैं कि क्या मैं सिर्फ यूज होने के लिए हूँ। इस तरह के सवाल हमारे मन में सेल्फ डाउट पैदा करते हैं और हमारे सेल्फ स्टीम को डैमेज करते हैं। और पांचवा, कि हम अपना टाइम और अपना एनर्जी जो है उसे वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम एक ऐसे रिलेशनशिप में टाइम डाल रहे हैं जो रिलेशनशिप सीरियस नहीं है, जो फ्यूचर में जाकर कुछ खास वैल्यू क्रिएट नहीं करता, उसे एक दिन खत्म ही हो जाना है। तो उस बीच हमने जो टाइम और एनर्जी लगा दी, हमने उन सब चीज़ों को गंवाया है और वो अगर हमने सही जगह पर सही लोगों के बीच में दिया होता, अपने फ्यूचर रिलेशनशिप में डाला होता या फिर उन लोगों के साथ डाला होता जो हमें लेकर सीरियस है, तो ये रिलेशनशिप हमें बहुत कुछ दे सकता था। और इसके अलावा सिचुएशनशिप में मिले फेलियर का असर हमारे फ्यूचर रिलेशनशिप पर भी पड़ सकता है और इसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज जैसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। फ्यूचर को लेकर फियर ऑफ कमिटमेंट जैसी चीज़ें हो सकती है और ये भी हो सकता है कि हम एक इमोशनल बैगेज को लेकर किसी फ्यूचर के रिश्ते में एंटर कर रहे हैं जो कि हमारे आने वाले रिश्ते को भी डैमेज कर सकता है। अगर रिश्ता सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी तक सीमित हो तो इसका इमोशनल और साइकोलॉजिकल असर भी गहरा हो सकता है। कैजुअल इंटीमेसी के साथ कई बार गिल्ट और रिग्रेट जैसी चीजें भी जुड़ जाती है। सिचुएशनशिप एक टेम्परेरी कंफर्ट तो दे सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में यह कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी और इमोशनल पेन का भी कारण बन सकती है। ऐसा रिश्ता तभी चलाना ठीक है जब दोनों तरफ बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो और दोनों तरफ आप उन बातों पर, जो बातें आपने डिसाइड की, उस पर आप स्ट्रांगली स्टैंड कर सकें। अगर ऐसा नहीं कर सके तो सिचुएशनशिप हमें परेशानियों के अलावा फ्यूचर में और कुछ नहीं देगी। अब अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे सिचुएशनशिप से बाहर निकलना है, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, तो वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी चीजें जो आपको थोड़ा सा मदद कर सकती है। मैं जानता हूं कि सिचुएशनशिप से निकलना एक पेनफुल प्रोसेस है, ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये आपके इमोशनल फ्रीडम और आपकी हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। अपने आप को वैल्यू करना सीखें और एक रिश्ते के लिए स्पेस बनाए जो आपको ट्रूली डिजर्व करता हो। सबसे पहले अपनी फीलिंग्स और अपने गोल्स को समझने, अपने आप से कुछ ज़रूरी सवाल पूछने, जैसे मुझे इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, क्या यह सिचुएशनशिप मुझे इमोशनली फुलफिल कर रहा है, और अगर दूसरा कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो क्या मुझे यहाँ रुकना चाहिए। इस तरह के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन आपको अपने आप से ज़रूर पूछने चाहिए। दूसरा, अपनी बाउंड्रीज को सेट करें, दूसरे पर्सन से क्लियर टर्म पर बात करें, जैसे कि मुझे कमिटमेंट और क्लैरिटी चाहिए, क्या आप मुझे वो चीज़ें दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते हैं तो अपनी प्रेफरेंस को तय करें,
अपने कम्युनिकेशन को ऑनेस्ट रखें और इंटेंशन को साफ रखें और सामने वाले को कन्वे करें कि मैं इस रिलेशनशिप में इस तरह से नहीं रह सकता। अगर इन सब के बाद भी सामने वाला क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो इस बात को एक्सेप्ट करें कि शायद ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है और आगे बढ़ जाएं। खुद को अंधेरे में ना रखें, खुद को क्लैरिटी दें कि इस तरह के रिलेशंस आपके आने वाले कल के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी खुशी और अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस करें, ये आपको हीलिंग में मदद करेगा। और इन सब से भी अगर बात नहीं बनती तो अपना सपोर्ट सिस्टम को एंगेज करें। अपने आसपास के वो लोग जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपको समझ सकते हैं, जो आपको इस टाइम पर हेल्प दे सकते हैं, उनसे हेल्प लें। और वहाँ से भी अगर बात ना बने तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। किसी कोच के पास जाएं, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और उससे बात करें और उसकी मदद से इस रिलेशनशिप से किसी भी तरह से बाहर निकलें। अब इतना सब कुछ मैंने आपको बताया ही है, तो एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट होने के नाते मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, इसके पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी मामले को लेकर उसके पीछे की साइकोलॉजी और साइंस क्या है, उसमें मैं हमेशा बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ। उसे थोड़ा सा उस सिंपल मैकेनिज्म को समझते हैं, शायद ये हमें सही डिसीजन लेने में हेल्प करे। आमतौर पर हमारी ज़िंदगी में हम सारे फैसले अपने कॉन्शियस ब्रेन से लेते हैं। कॉन्शियस ब्रेन किसी भी प्रेजेंट मोमेंट पर एक्शन लेने के लिए या सोचने के लिए या रीजनिंग के लिए या डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिचुएशनशिप का जो फैसला होता है वो भी कॉन्शियस डिसीजन होता है, जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि ये कंफर्ट है हमारा और इस हिसाब से हम लोग अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाएंगे। पर आप इस बात को समझें कि एक होता है सबकॉन्शियस ब्रेन। सबकॉन्शियस ब्रेन किसी भी लॉजिक को नहीं समझता, वो इंट्यूटिव है, ऑटोमेटिक है और एसोसिएटिव होता है। राइट, वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस और पास्ट के थिंकिंग और इन सारी चीज़ों के बेसिस पर वर्क करता है। सबकॉन्शियस क्योंकि किसी भी लॉजिक को नहीं समझता, तो जब आप एक लॉजिकल डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हैं, आप उस इंसान के साथ समय बिताते हैं, तो सबकॉन्शियसली आप एक बॉन्ड बनाना शुरू करते हैं। उस इंसान के साथ मजा आने लगता है, आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है, आपका एक कनेक्शन उसके साथ बन रहा है, आपको उससे प्यार हो रहा है, आपको उसका साथ पसंद आ रहा है और सब कुछ हो रहा है और ये सबकॉन्शियसली हो रहा है। इस बीच आपने क्या फैसला लिया और क्या नहीं, ये मायने नहीं रखता। आप कैसे रहना चाहते थे और कैसा नहीं, मायने नहीं रखता। इस रिलेशनशिप में किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तो सबकॉन्शियसली आप दुखी होंगे, आप नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करेंगे, आप परेशान होंगे, आप हेल्पलेस फील करेंगे और आपको ये एक इमोशनल आइसोलेशन भी आपके लिए क्रिएट कर सकता है, कि एम्प्टीनेस भी आपके जीवन में इसकी वजह से आ सकती है। तो साइकोलॉजी के एंगल से अगर देखा जाए तो सिचुएशनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये एक फेलियर कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने इजाद किया है। अगर रिश्तों की बात करें तो रिश्तों को ठीक से चलाना या अपनी ज़िंदगी के इमोशनल, मेंटल और फिजिकल पिलर्स को फुलफिल करना, उन दायरों को फुलफिल करना किसी की मदद से, उसके लिए हमें रिश्ते चाहिए। और रिश्तों के मामले में सिचुएशनशिप एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपको परेशानी और नेगेटिविटी दे सकता है, ये प्रॉब्लम दे सकता है, ये आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फेलियर भी हो सकता है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस इसमें अलाइन नहीं है और इस वजह से आपके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। आपका दिल और आपका दिमाग दोनों अलग तरीके से सोच सकते हैं और एक डिसीजन जो आज आपको सिचुएशनशिप में धकेल रहा है, उस डिसीजन को आप फ्यूचर में जाकर रिग्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह की किसी भी चीज़ में पढ़ने के पहले 10 बार सोचें और बड़ी ही सीरियसनेस और बड़ी ही गंभीरता और बड़ी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से एंटर करें। बेहतर होगा इस तरह की किसी भी चीज़ में हम ना ही पढ़ें। तो ये था आज का हमारा सब्जेक्ट सिचुएशनशिप के बारे में। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या इस तरह का कंटेंट हम लाते रहें, क्या ये चीज़ें आपको मदद कर रही है, ये भी बताएं। और अगर सब चीज़ें सही चल रही है तो इस तरह से हम आपके बीच में लगातार आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।